नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। योगी आदित्यनाथ का एक बयान इस समय बहुत चर्चा में है और सोशल मीडिया में ये बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस बयान से पूरे भारत में और इसके अलावा जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उन सब में एक जबरदस्त हलचल पैदा हो गई है। हलचल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया है जिसने भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी जो भूल थी या जो गलती हुई, भारत का विभाजन, उस पर टिप्पणी की है और उनके बयान ने भविष्य की एक उम्मीद भी दिखाई है। ये उम्मीद जो दिखाई है योगी आदित्यनाथ जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, उसका आधार इतिहास का एक संदर्भ है और इतिहास का ही एक बयान भी है। दरअसल 14 अगस्त को देश भर में भारत के विभाजन की विभीषिका के अवसर पर उन घटनाओं को याद किया गया जिन घटनाओं से पूरा भारत और भारत का जनमानस, यहाँ का सनातन समाज आहत हुआ था। तमाम लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। उस भारत विभाजन की विभीषिका के दिवस पर योगी आदित्यनाथ ने 14 अगस्त को भाषण दिया। अपने भाषण में योगी जी ने महर्षि अरविंद घोष का एक वक्तव्य जो उन्होंने उस समय दिया था उसका उद्धरण दिया। महर्षि अरविंद घोष ने कहा था, जब पाकिस्तान बना, भारत का विभाजन हुआ, तो उन्होंने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पूरे होने से पहले पहले पाकिस्तान या तो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा पाकिस्तान, या पाकिस्तान का भारत में विलय हो जाएगा, या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े होकर खंड खंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं बचेगा। उनका की ये भविष्यवाणी है। और महर्षि अरविंद घोष ने इसका आधार भी बताया था। उन्होंने कहा था कि चूंकि पाकिस्तान किसी आध्यात्मिक आधार पर निर्मित नहीं हो रहा है, केवल एक ये सांप्रदायिक मांग है जिसके आधार पर पाकिस्तान बन रहा है, इसलिए पाकिस्तान का कोई आधार नहीं है और बगैर आधार का पाकिस्तान 100 साल पूरे नहीं कर पाएगा। इसी बात को योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तुत किया, उद्धृत किया और उन्होंने कहा कि आने वाले 100 साल में पाकिस्तान शायद दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ के बयान से सनसनी फैल गई और हलचल भी हो गई और पड़ोसी देशों में एक चिंता की रेखाएं भी उभर गई। पाकिस्तान और वहां की जनता थर थर कांप रही है इस बयान के बाद। और ये बात सच भी है, जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा और जो महर्षि अरविंद ने कहा था, इसमें कतई भी गलत कुछ नहीं है। इतिहास गवाह है इस बात का कि 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद अपने स्थापना के करीब 23-24 साल बाद ही पाकिस्तान विभाजित हो गया। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो वहाँ से पाकिस्तान का नाम मिट गया, पाकिस्तान शब्द वहाँ से हट गया और वहाँ एक नया राष्ट्र बन गया 1971 में, जिसका नाम बांग्लादेश है। पाकिस्तान का आधा हिस्सा तो चला गया था। उसके बाद जो शेष बचा पाकिस्तान है, वो भी अपने अंदरूनी समस्याओं से लड़खड़ा रहा, डगमगा रहा। तमाम छोटे छोटे राज्य वहाँ स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बलूचिस्तान, सीमांत प्रांत और सिंध के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि वो उन्हें अलग किया जाए और स्वतंत्र उनकी पहचान बने। ये संघर्ष अगर आगे बढ़ता है
तो शायद पाकिस्तान में वो भविष्यवाणी सही साबित हो जाएगी जो महर्षि अरविंद ने की थी। वैसे भी जो घटनाएं दिखाई दे रही हैं, पाकिस्तान लगातार अपने जन्म से ही अस्थिर है। वहाँ बार बार सत्ता में सेना काबिज होती है, तानाशाह सरकारें आ जाती हैं, लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया जाता है, प्रधानमंत्रियों को सत्ता से हटाकर या तो फांसी दे दी जाती है, या प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में चुनाव लड़ रही बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी जाती है। उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री थे, उन्हें फांसी दे दी गई। इमरान खान प्रधानमंत्री थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी थे, उन्हें देश से निकाल दिया गया। और बार बार सत्ता में सेना काबिज हो जाती है। ये इस बात का संकेत है कि वहां स्थायित्व नहीं है, लोकतंत्र नहीं। और उसकी वजह यह है कि वो उसका आधार नहीं, निर्माण का आधार सिर्फ धार्मिकता थी। जब समय भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान बना, पाकिस्तान एक दिन पहले स्वतंत्र हुआ, तो भारत ने लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित की और उस पर वो आज तक कायम है। वहीं पाकिस्तान ने इस्लामी राष्ट्र के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, घोषणा की, और यही उसकी समस्या की जड़ भी है। इस्लामी राष्ट्र होने के कारण वहां इस्लामी कानून लागू है, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ना होने के कारण लोकतंत्र जब जब आता है, चुनाव होते हैं, उसके कुछ दिन बाद सत्ता में सेना आ जाती है। और अभी पिछले 3 दिन पहले की घटनाएं हैं। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता का दिवस मना रहा था, उस दिन पूरे पाकिस्तान में भयंकर अराजकता हुई, भयंकर प्रदर्शन हुए, तोड़फोड़ हुई। जैसे बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ दी गई, उनके सारे प्रतीक चिन्ह तोड़े गए। जो बांग्लादेश में हुआ वही 14 अगस्त को पाकिस्तान में भी हुआ। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान प्रांत में इतना जबरदस्त उपद्रव हुए कि मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा तोड़ दी गई और सरकार के खिलाफ बाकी शेष पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, सब जगह प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री रहे इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लोगों ने की। पाकिस्तान अस्थिर है, बांग्लादेश भी अस्थिर है। बांग्लादेश में भी अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता में जो काबिज हुए हैं लोग कट्टरपंथ के नाम पर, एक वहाँ की लोकतांत्रिक और लोकप्रिय सरकार को हटाकर वहाँ जिस तरह से कब्जा किया गया है, बांग्लादेश भी अस्थिर है। बांग्लादेश का भविष्य भी अनिश्चित है और पाकिस्तान का भविष्य भी अनिश्चित। यानी कि जो कहा योगी आदित्यनाथ जी ने, वो वहाँ हो रहा है। समय लगेगा, अभी 100 साल पूरे होने में तो बहुत समय है। 2047 तक 100 साल पूरे होंगे। देखते हैं महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी कब पूरी होती है और क्या परिदृश्य बनता है। लेकिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं पड़ोस में और जिस तरह से कट्टरवाद बढ़ रहा है, कट्टरवाद एक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है भारतीय उपमहाद्वीप, तो हमें सचेत होने की भी जरूरत है। योगी जी ने यह भी कहा है कि भारत के नागरिक, भारत के जो निवासी हैं, वो सचेत रहें अड़ोस पड़ोस की घटनाओं को देखकर। यानी कि हमें एकजुट रहना है, हमें लोकतंत्र में आस्था रखते हुए, हमें अपनी धर्मनिरपेक्षता कायम रखते हुए अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 तक खड़ा करना है। अड़ोसी पड़ोसी देशों में जो भी हो, वो रहें या ना रहें, उनकी जो भी स्थिति हो, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनके जो नियंता थे, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि आज़ादी के बाद अगर हम एक अखंड भारत के रूप में रहें, भारत के साथ रहकर अपना भविष्य सोचें, ये कभी उन्होंने विचार ही नहीं किया। उन्हें लगा कि वो अलग रहकर शायद बहुत सुनहरा भविष्य अपना बना लेंगे। तो जैसा भविष्य है आज, उस पर कालिक पुती हुई है उनके भविष्य पर। ना वहाँ आर्थिक विकास है, ना वहाँ समाज में स्थिति है, ना भाईचारा है। हर आदमी एक दूसरे के खून का प्यासा है, महंगाई चरम सीमा पर है। वहीं भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। तो भारत की प्रगति से इन अड़ोसी पड़ोसी देशों में भी और दुनिया भर में भी एक ईर्ष्या भी है। इसलिए हमें और ज़्यादा सचेत रहेगा, बहुत ही एकजुटता के साथ और राष्ट्रभक्ति के साथ अपने पद पर कायम रहना। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।